class students. In the last class we are on chapter number 4, that is carbon and its compound. Syllabus we have completed, means the topic that are present in our syllabus we have completed it, but there are some other topics which will help you in the higher classes, so I am going to discuss that. आपको पता है अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, we have discussed alkane, ठीक है, alkenes, alkynes, ठीक है. उसके अलावा we have discussed alkyl group also. What do you mean by alkyl group? Then we have discussed homologous series. Okay, so these are the topics that we have already discussed. इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा आगे क्या आता है जो हमें मेन डिस्कस करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज. हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा सिलेबस था. अब हम जरा आगे बढ़ते हैं साइक्लोएल्केन्स पे, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद साइक्लोएल्केन्स, देन वी विल मूव टू द फंक्शनल ग्रुप. अब हम स्टार्ट करते हैं पहले साइक्लोएल्केन्स से, ठीक है. साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, आपने एल्केन्स पढ़ा होगा, ठीक है. एल्केन्स का रिंग फॉर्म कर देना है. एल्केन से क्या कर देना, रिंग फॉर्मिंग. इसका नाम क्या हो जाएगा अगर आप एल्केन की रिंग बना दो. रिंग कैसे बनाएगी, चलिए अब हम देखते हैं. रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड मोर देन 2 कार्बन यू रिक्वायर टू मेक अ रिंग. कैसे, अगर आप सपोज करो मैं साइक्लोएल्केन की बात करूं, मैंने लिया है इस तरीके से, मेरी कोई चेन है, सिंपल चेन है. इसे रिंग बनाने का क्या मतलब है, इसे रिंग बनाने का मतलब है आप इसके फर्स्ट और लास्ट एंड को ज्वाइन कर दो. जब आप इसके फर्स्ट और लास्ट सपोज से ये मार्कर है, आप इसके फर्स्ट और लास्ट एंड को अगर ज्वाइन कर दे किसी तरीके से, तो आपका क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा, ठीक है. फर्स्ट और लास्ट एंड ज्वाइन कब होगा, तो कुछ ना कुछ फ्री वैलेंसी वहां पर प्रेजेंट होगी, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं होगा. जैसे अगर मैं बात करूं CH4 की, साइक्लोएल्केन्स आर फॉर्म बाय, दीज आर द रिंग कंपाउंड. रिंग बोलते हैं या हम साइक्लिक बोलते हैं. साइक्लिक का मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरीके से अटैच होते हैं, रिंग बनी हुई होती है. क्या बनी होती है, रिंग. इस तरीके से रिंग बनी हुई होगी आपकी, तो वो आपके कौन से कंपाउंड होंगे, साइक्लोएल्केन कंपाउंड होंगे. अब सबसे पहली बात साइक्लोएल्केन बनेगा था, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कार्बन कार्बन एटम की बॉन्डिंग होनी चाहिए. नहीं कार्बन हाइड्रोजन को अटैच कर दो रिंग बनाने के लिए, नहीं. यू रिक्वायर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, एंड दैट मीन्स CH4 की अगर मैं बात करूं जिसमें मीथेन, क्या होता है ये मीथेन, क्या कभी ये रिंग बना सकता है, नहीं, बिकॉज एटलीस्ट एक कार्बन और चाहिए मुझे रिंग बनाने के लिए. नेक्स्ट आता है इथेन पे. इथेन क्या रिंग बन सकती है, इथेन पे कभी नहीं बन सकती रिंग. भाई रिंग कैसे बनेगी, रिंग बनने का मतलब है आपको फर्स्ट और लास्ट कार्बन को ज्वाइन करना है. ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इसमें क्या रिंग बनेगी, तो इट मीन सेकंड कार्बन वाले में भी रिंग बनेगी. तो इसलिए हम अब आता है थर्ड पे, ठीक है. थर्ड पे दैट इज C3H8. इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, इसे हम बोलते हैं प्रोपेन. अब प्रोपेन का हमें साइक्लोएल्केन बनाना है, मीन साइक्लोप्रोपेन बनाना है. कैसे बनाएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर देखो, H H H H H H H H. साइक्लोप्रोपेन बनाने का मतलब है ये मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये मेरा लास्ट कार्बन है. फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम को ज्वाइन करना है, तो ये तो आराम से ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि अभी तक ये ज्वाइन नहीं थे. इन्हें ज्वाइन करने का रीजन क्या, इन ज्वाइन कैसे करेंगे, मतलब एक कार्बन और इस कार्बन का आपस में क्या बना, तो बॉन्ड. लेकिन इनकी बैलेंसिंग तो सेटिस्फाई है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फ्री वन ऑफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन. तो मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ से हाइड्रोजन हटाया. इसे ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, इन दोनों हाइड्रोजन को क्या किया, मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया. इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के मैंने इसे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. तो जरा इसका एल्केन का फॉर्मूला देखना. साइक्लोएल्केन 8 हाइड्रोजन थे, अब मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए, C3H6. और अगर आप फॉर्मूला देखो तो ये बन गया C2CnH2n. CnH2n is also the general formula of alkene, but the difference is that एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिंग. एल्कीन में डबल बॉन्ड कब था, अगर मैं हाइड्रोजन हटा रही हूँ, 2 बराबर वाले कार्बन के हाइड्रोजन हटा रही हूँ, तो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन हटा के मैं बॉन्ड लगा दूँ तो वहां डबल बॉन्ड आएगा. लेकिन जब आप फर्स्ट और लास्ट या बीच में ऐसे एडजेसेंट कार्बन को छोड़ के किसी 2 कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते हो, तो वहां पर आपकी क्या बन जाती है, रिंग. यानी अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अब ऐसे तो नहीं दिखाएंगे. इसे लिखने का तरीका ये देखिए, पहले मैंने मिडल वाला लिखा है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये वाला कार्बन, ठीक है. उसके बाद में फर्स्ट वाले कार्बन पे आई, यहाँ पर H, यहाँ पर H.
उसके बाद ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा मिडिल, उसके बाद में आई लास्ट वाले कार्बन पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इन दोनों की बॉन्डिंग ऐसे। तो बन गया ये क्या, ये बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन। दिस इज नोन टू बी साइक्लोप्रोपेन। यानी फर्स्ट जब आपको साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन क्या एक एक हाइड्रोजन हटा के उन्हें ज्वाइन कर दो। मतलब आप सीधा ना बना के, आप कंपाउंड को सीधा ना बना के आप इस तरीके से बनाओ। आप क्या बनाओ, इस तरीके से बनाओ। तो जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें 3 कार्बन एटम है तो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल की फॉर्म में हम दिखाते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो हम स्क्वायर की फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूं फटाफट। नेक्स्ट आता है मेरा साइक्लोब्यूटेन। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन का, दैट इज C4H8। कैसे बनेगा, पहले हम ब्यूटेन बनाते हैं। ब्यूटेन में CH, H यहाँ पर H था, CH2, ये मैं बीच में ऐसे लिख रही हूँ, मुझे फर्स्ट और लास्ट कार्बन चाहिए। तो क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो रिंग देखो कैसे बनेगी, ये CH2 थे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हो। चलो मैं ऊपर दिखा दूं, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन, इससे ये वाला स्टार लगा दूं मैं, चलो दोनों पे स्टार वाले, ये स्टार वाला हो गया आपका, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, और इससे कौन सा अटैच करके दिखा दिया आपने, 4th वाला, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन स्टार बन गया साइक्लोब्यूटेन। CH कहीं कहीं आपको ये रिंग ऐसे ना दिखे, ऐसे भी दिखेगी। कैसे दिखेगी, ऐसे, सिंपल ऐसे। जब ये ऐसे रिंग दिखे, केमिस्ट्री की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही है, स्क्वायर समझ लो। जब ये ऐसे रिंग दिखे, इट इज अंडरस्टूड कि ये जो कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिखते हैं जहां पर 2 लाइन ज्वाइन कर दी, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है ये CH2 है। ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, मतलब एक साथ लिख दिया ना मैंने CH2, ये बताया था आपको लिखना, ये भी क्या है, CH2। तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही आप क्या बना सकते हो, साइक्लोपेंटेन बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए अब मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही। साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए मुझे एक पेंटागन बनाना पड़ेगा, CH2 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 और ये बन गया। जो भी साइक्लिक कंपाउंड बनाना है उसमें कोई भी CH3 नहीं आएगा, सारे क्या आएंगे, CH2 आएंगे, ठीक है। और ये बन गया इस तरीके से। जब साइक्लोहेक्सेन बनाना हो तो एक और CH2 यहाँ लगा, तो ये बन गया आपका क्या, साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपकी हो गई रिंग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। जरा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि कई बार होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप तभी बना पाओगे जब आपको ये एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट अब हम साइक्लोएल्केन्स की अब हम बात चलते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज के लिए। साइक्लोएल्केन के बाद अब हम चलते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आपने कोई भी एल्केन लिया, ठीक है, एल्केन कैसे बने होते हैं, CnH2n+2, दीज आर एल्केन, ठीक है, CnH2n+2, दीज आर एल्काइल, ठीक है, डिनोटेड बाय R, यानी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। यानी अगर आप एल्काइल ग्रुप पे हाइड्रोजन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन पे बन जाएगा। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, और एक हाइड्रोजन और अटैच कर दो, इट विल फॉर्म एल्केन। बट इफ वी रिप्लेस दिस H बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अगर आप इस H को एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करते हो, विच विल प्रोवाइड अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड, सो दोज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बोलूं इथेन, आप बताओगे फॉर्मूला C2H6, लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूं, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूं, इट विल फॉर्म अल्कोहल। देखो इथेन और अल्कोहल दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। आपने एक हाइड्रोजन को एक ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस किया, वो बन गया अल्कोहल, और अल्कोहल बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अपनी अलग पहचान है, उसकी अलग आइडेंटिटी है अल्कोहल की, तो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसने दे दी, तो दोज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वी नोज देम एज फंक्शनल ग्रुप। तो इन फंक्शनल ग्रुप में हम स्टार्टिंग करते हैं बेटा कंपाउंड्स की। अब हम तो फंक्शनल ग्रुप ये सारे बच्चों के लिए जिन्होंने जूम अटेंड नहीं की थी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ दिस पार्ट इन जूम क्लास आल्सो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है,
ये एल्काइल ग्रुप से कोई भी जी लगा दो। जी क्या हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको जी बता रही हूँ। ठीक है, अगर जी आपका सबसे पहले है एक्स, एक्स को हम एक्स में हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका जो कंपाउंड होगा, आपका जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, आर एक्स। जैसे आर एफ हो गया, आर सी एल हो गया, या आर बी आर हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, तो मैं लिख देती हूँ CH3Cl, CH3CH2Br। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो अगर आपने x को x से रिप्लेस किया, जी को x से डिनोट करते हैं पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस को। इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, हैलोजेंस। अब इसकी नेमिंग कैसी होती है, इसकी नेमिंग होगी आपकी हेलो एल्केन्स के फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप इसे, हेलो एल्केन्स। हेलो मीन्स सबसे पहले आपको हेलोजन को लिखना है, फिर एल्केन लिखना है पूरा। हेलो, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। यानी अब इस कंपाउंड का नाम देखो, एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन, इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे क्लोरो मीथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरो मीथेन। ये इसका नाम हो गया। जब हम नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की, जब हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सफिक्स, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, और फिर हम लिखते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब एक कुछ ऐसी चीजें होती है जो पहले लिखी जाती है। वर्ड रूट तो हमें पता नी थी प्रो। और सफिक्स क्या है, सफिक्स हमारे जैसे अभी तक हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में पढ़े थे। एल्केन का सफिक्स होता है एन, एल्कीन का होता है इन, एल्काइन का होता है आइन। तो इसी तरीके से कुछ प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, कुछ सफिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीफिक्स आपको कहूँ तो प्रीफिक्स आपका क्या है, क्लोरो, वर्ड रूट आपके क्या है, मीथ, और सफिक्स क्या है, एन, क्लोरोमीथेन। ऐसे इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोइथेन। क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट आप आ जाइए बेटा। नेक्स्ट, इफ आई रिप्लेस दिस G by OH, ठीक है, जब भी OH लग जाएगा तो उनको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं उस फैमिली को हम, अल्कोहल। जैसे इनको हाइड्रोएल्केन बोला था, इनको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। यानी आपका कंपाउंड हो जाएगा ROH। नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करने के लिए कुछ प्रीफिक्स नहीं आता, इसमें सिर्फ सफिक्स होंगे। नेमिंग करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे एल्केन, लेकिन एल्केन के लास्ट स्पेलिंग में लास्ट वाला ई हटा के लिखोगे ऑल। क्या लिखोगे, ऑल। लास्ट वाला ई ये हटाते इसलिए बिकॉज टू वॉवल्स कैन नॉट बी कम टुगेदर। कभी भी दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई यू विल रिप्लेस दिस ई बाय ऑल। आप इस ई को किससे रिप्लेस करोगे, आप इसको रिप्लेस करोगे ऑल से। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, सबसे पहला एग्जाम्पल CH3OH, CH3 that means मीथेन। अब मीथेन की स्पेलिंग METHANE, तो ई हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, ऑल लगा दो। इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। ऐसे ही अगर इथेन में से एक हटा के OH हटाया लगाया हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो ये आपके दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, इन दो फंक्शनल ग्रुप से ही रिलेटेड अब आप पढ़ते हो नाम कंपाउंड्स के। जैसे अब मैं आपको अगर नाम बोलूं कुछ कंपाउंड्स के, सबसे पहले मैं कंपाउंड लिख रही हूँ CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, CH3 CH2 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 OH CH3I देखो ये मैंने आप किस लिए लिखा है। सबसे पहला नाम फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलोजन। क्लोरीन है, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, क्लोरो। तो हमें देखते ही पता चल गया फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, तो नाम कैसे लिखेंगे, हालोएल्केन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। द कंपाउंड इज क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट आ जाइए, OH मींस अल्कोहल है, बाद में लिखते हैं OL की फॉर्म में लिखते हैं। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। मतलब लास्ट वाला ई हटा के ऑल लगा दो। नेक्स्ट आ जाइए CH3I, CH3 मींस मीथेन,
आई फॉर आयोडो, आयोडो पहले लिखा जाता है तो आयोडो मीथेन, क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, आयोडो मीथेन। अब जरा यहाँ पर आ जाइए लास्ट वाले कंपाउंड को, ये मैंने क्यों लिखा है लास्ट वाला कंपाउंड, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। ये लास्ट वाला कंपाउंड बेटा इसलिए लिखा गया है, अगर आप इस कंपाउंड को चेक करो, यहाँ पर देखो CH2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है आपको कंपाउंड याद है ऐसे जब हम लिखते थे CH3, कितने CH2 है, 4, तो ये 4 है। सबसे पहले मैं ये CH3 अलग लिख दूं, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको, ये CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये CH2 कितने हैं, 4, 1 2 3 4, उसके बाद ये वाला CH2 और उसके बाद ये वाला OH। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका ये भी होता है, जब बीच में सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही हो तो उस सेम यूनिट को हम होल में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन द ब्रैकेट है, यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था CH2 4, नीचे 4 लिखा हुआ है, होल ब्रैकेट में के बाहर 4 है, इट मीन्स 4 कार्बन CH2 ग्रुप लगे हुए हैं। आप ये देखिए कितने कार्बन वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला क्या होता है, हेक्सेन, तो इसका कंपाउंड का नाम क्या हो गया, हेक्सेनॉल। तो आई होप आपको ये अभी मैंने आज 2 ही फंक्शनल ग्रुप कराए हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, तो इस टाइप के नॉमेनक्लेचर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।